नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन बिहार देख रहे हैं। देखिए, आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो बिहार के गलियारों से है, सियासत के गलियारों से है। मैं आपको बता दूं कि ओवैसी और तेजस्वी जो है वो साथ नजर आने वाले हैं। तो क्या बन पाएगी उनकी बिहार में सरकार? बिहार की सियासत की ऐसी खबर जिसने नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को बेचैनी बढ़ा दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वो चुनाव जो पीएम मोदी के लिए नाक और साख का सवाल है। और वही विधानसभा चुनाव से पहले नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने रिश्ते बिखरते हुए दिखाई भी देते हैं। इसी बीच बिहार में एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसका संकेत दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि खेल जो है काफी बहुत बड़ा होने वाला है। संकेत मिल रहे हैं कि एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जो है तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकायदा खबरें संकेत दे भी रही हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो महागठबंधन का जो है हिस्सा हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए सत्ता का सपना पूरा करना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्यों और कैसे, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, समझिए, क्योंकि दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी तेजस्वी और कांग्रेस के साथ आ सकती है। अभी तक ये होता था कि ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारते थे और ओवैसी के प्रत्याशी उतारने का मतलब सीधा सीधा होता था कि महागठबंधन को नुकसान। और बिहार में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर सीधे तौर पर तय करते हैं कि उनका विधायक कौन होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और तकरीबन 40 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर 11% के आसपास है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की आपसे हम बात करें तो उस चुनाव में भी लगभग 19 विधायक मुस्लिम विधायक जो है चुनाव जीत कर आए, जो विधायक बने मुस्लिम चेहरे पर। और इसी तरह से यह कहा जा रहा है कि ओवैसी के जो है तेजस्वी के साथ आना महागठबंधन को और भी ताकत दे सकता है, मजबूती प्रदान कर सकता है। वैसे तो ओवैसी जो है तेजस्वी के साथ आने पर हामी लगभग भर चुके हैं। अब इसका औपचारिक ऐलान जो है तभी होगा जब सीटों को लेकर बात फाइनल होगी, पक्की होगी, आधिकारिक और औपचारिक ऐलान भी होगा, तभी हो जाएगा। ऐसे में अगर ओवैसी साथ आ गए तो तेजस्वी, ओवैसी और कांग्रेस के साथ साथ वाम दल, ये सभी मिलकर एक महागठबंधन को मजबूती देंगे और बिहार में एक ऐसा मजबूत महागठबंधन तैयार हो जाएगा। और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार और बीजेपी बेचैन हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब ये परेशानी क्यों है और किस हद तक उसे देख भी लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, ओवैसी अगर राजी हो गए तो ओवैसी जाहिर सी बात है कि 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि प्रत्याशी उतारेंगे। गठबंधन के ताकत की अगर हम बात कर लें तो उसके बाद जो है ओवैसी का पूरा सपोर्ट तेजस्वी यादव के साथ होगा। यानी वो मुस्लिम वोटर जो इधर उधर भटक सकते थे, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी के खाते में जा सकते थे, नीतीश कुमार के पास जा सकते थे, अब उनका एक ही ठिकाना होगा। और वो जो ठिकाना होगा वो महागठबंधन होगा। अब पूरे तरीके से एकजुट होकर महागठबंधन जो है साथ खड़ा होता है तो मुस्लिम वोटर्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पिछले वर्ग में मैं आपको बता दूं कि बीच में तेजस्वी यादव और लालू यादव की अपनी एक लोकप्रियता है और साथ ही राहुल गांधी इस वक्त जो फोकस है वो उनका दलितों का है। अपने पाले में उसे लाने की लाख प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि काफी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी, बिहार में दौरे पे दौरे कर रहे हैं। एक खबर और भी दिलचस्प है और वो खबर ये है कि पशुपतिनाथ पारस जो है इस महागठबंधन में शामिल होने की खबरें जो है उनकी आ रही है। पशुपतिनाथ पारस जिनकी जाति के लगभग 2% के आसपास जो है वो वोट है, अगर पारस खुलकर तेजस्वी के साथ आ जाते हैं तो अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो महागठबंधन जो है वो जो बनेगा वो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। मगर इस महागठबंधन में एक और किरदार है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए और वो किरदार है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के सर्वे सर्वा हैं उनको नजरअंदाज करना बेईमानी होगी, इसलिए क्योंकि झारखंड में जेएमएम की सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन इस वक्त जो है आदिवासी समाज के सबसे बड़े चेहरों में से एक है, इसलिए आदिवासी समाज का जो वोट है महागठबंधन के खाते में आता है तो यह भी महागठबंधन की ताकत को दुगना करता है। जाने ओवैसी जो है इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, एक मुश्किल बीजेपी के लिए और भी कड़ी है और वो यह है कि उसे नाराज भी करना बीजेपी के लिए नागुजार गुजरेगा, क्योंकि मायावती का फैक्टर भी जो है, मायावती ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और मायावती जिन जातियों के आधार पर सियासत करने में माहिर है, बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब
5 से 6 सीटें ऐसी थी जहां मायावती के प्रत्याशी को 5 से 6% वोट मिले थे। यानी मायावती भी एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जहां 5 से 6% वोट जो है वो हासिल कर सकती है। हालांकि वे अकेले चुनाव लड़ रही हैं, किसी के साथ लड़ने से इनकार वो कर रही है, लेकिन मायावती के पास जो है खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूपीए में जो स्थिति है वो आप जान ही रहे हैं। और ऐसे में अगर महागठबंधन सरकार बनाने में करीब होगी तो ऐसी स्थिति में मायावती जाहिर तौर पर साथ देगी महागठबंधन का। आपने सुना है कि पूरा मामला किस तरीके से बीजेपी के महागठबंधन के आने के बाद जो है महागठबंधन का पलड़ा बिहार में कितना हावी होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल सफर यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। बने रहे हमारे साथ। मैं रितेश मोदकर, सुदर्शन बिहार, पटना।